नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ मैं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है ना कि लोकसभा का चुनाव हो तो केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति से बन जाती है। और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर सबकी जो है उत्सुकता बनी रहती है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं, विधान परिषद में भी ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो हर तरह से राजनीति का जो है बहुत फलता फूलता खेत कह लीजिए वो जो है उत्तर प्रदेश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी इस बीच विपक्ष की जो राजनीति है वो ज़्यादा गरमाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के राहुल गांधी का बयान क्या आया, समाजवादी पार्टी ने तो हालांकि कुछ नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में आके कहा कि वो चाहते थे कि बसपा से गठबंधन लोकसभा में हो। अगर हुआ होता तो शायद जो है मोदी सरकार ना बनती, यानी कि कुछ सीटों पर उनको और सफलता मिल जाती। जैसा कि विश्लेषक देखते हैं कि लगभग 16 से 17 ऐसी सीटें हैं जहां जो है बहुजन समाज पार्टी इतना वोट पाई जो भारतीय जनता पार्टी के जीतने से बहुत कम था। कहने का मतलब इन सीटों पर फर्क हो गया होता अगर गठबंधन में होता तो। बहरहाल अब यह गठबंधन 2027 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों के गठबंधन की चर्चा अभी से चली आ रही है। इसमें किसकी मजबूरी है गठबंधन करना? गठबंधन करना क्या समाजवादी पार्टी की मजबूरी है या कांग्रेस की मजबूरी है या फिर बसपा की मजबूरी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो 32% वोट पर तो है। 2022 विधानसभा में उसको 32% वोट मिला हुआ था, लेकिन जो है वहीं 41% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन किया है जिसमें करोड़ों लोगों ने स्नान किया है और भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राम जन्मभूमि पर जो है प्राण प्रतिष्ठा करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा में सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या जिले की है वह खुद जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई और कितनी किरकिरी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ लहर बनी हुई है कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता था, और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जब ये नारा दिया 400 के पार वाला नारा जो है वो बहुत खतरनाक नारा था। ऐसा नारा देने के बाद अन्य दलों को लगा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, और इंडिया गठबंधन संविधान बदलने की बात करने लगी कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इसीलिए लगा रही कि वो संविधान बदल सकती है, यहाँ तक कि आरक्षण समाप्त कर देगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये चला, अभी वहीं बगल में मध्य प्रदेश है वहाँ नहीं चला। आपको बता दें उत्तराखंड में नहीं चला, दिल्ली में यह नारा नहीं चला, बिहार में यह नारा नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में चला। और उत्तर प्रदेश में चलने का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मात्र अपने गठबंधन के साथ 37 सीट पाई, 37 नहीं 36 सीट पाई। 33 सीट खुद पाई, एक सीट जो है अपना दल यस की प्रिया पटेल पाई और 2 सीट जो है चौधरी जयंत की पार्टी पाई। तो कुल 36 सीट पर रह गई, जहां 62 और 71 सीट जीत चुकी थी पहले के इलेक्शन में। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी बन के रह गई है जिसको हालांकि राहुल गांधी ने भाजपा की बी टीम की तरह काम करने का आरोप भले लगाया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है कभी सब समाज का वोट था। 2007 से मैं भी आपको बताऊंगा कि 2007 में क्या हुआ था, फिर 2012 में क्या हुआ था, फिर 17 में क्या हुआ था, 22 में क्या हुआ था और 27 में क्या इनकी संभावना है। बहुजन समाज पार्टी का वोट लगातार घटता गया, लेकिन इधर देखा जाए तो 2022 में जो 10.5% वोट मिला था वह जो है लोकसभा में भी 10.5% वोट रह गया। यानी कि बसपा अपनी बॉटम को प्राप्त कर ली है और बसपा के पास 10.5% वोट जो है वो है, ये निश्चित तौर पे है, कोई इससे जो है अलग नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं आज़ाद समाज पार्टी एक है जो बसपा के वोटों पर निगाह रखी हुई है और कहीं कहीं वो डैमेज भी कर रही है, इसका भी एहसास सबको है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा स्टॉक होल्डर है और समाजवादी पार्टी भी बड़ा स्टॉक होल्डर है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस में तो उतना वोट नहीं है, लेकिन कांग्रेस का साथ रहने से
ये भरोसा हो जाता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है ये लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस भले कम कार्यकर्ता है, भले जो है उसके पास जो है संगठन नहीं है, लेकिन दमखम और मजबूती से कांग्रेस जो है लगातार सड़क से लेकर संसद तक लोगों की आवाज़ को उठाती है और लोगों की आवाज़ पर बात करती है। जब आप देखते हैं कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो गरीब से गरीब तबके के यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वो जातीय जनगणना की मांग की बात करते हैं, वे आरक्षण की सीमा को जो है और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, है ना, दलित संवाद करते हैं। अब आप देखिए एक मोची रामचेत के यहाँ वो पहुँच जाते हैं, एक नाई उनके यहाँ पहुँच जाते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं। तो कुल मिला के राहुल गांधी की जो राजनीति है वो लोगों, निचले तबके के लोगों के साथ जो है कनेक्ट करने की, हर आदमी से, आम इंसान से कनेक्ट करने की है, और वो कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में बढ़िया जो है जनाधार है, कहने का मतलब कि उसका जो है गांव-गांव, बूथ, हर बूथ लेवल पर अगर किसी का संगठन है उत्तर प्रदेश में तो वो 3 पार्टियों के पास है। पहले नंबर पे भाजपा, भाजपा के तो पन्ना प्रमुख है। अगर एक बूथ पर 10 पन्ने हैं वोटर लिस्ट के, तो उस एक एक पन्ने के जो है उनके पास सदस्य हैं जिनको पन्ना प्रमुख बोला जाता है। समाजवादी पार्टी के पास भी वैसे, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि एक बूथ 10 यूथ। हालांकि बूथ अध्यक्ष पर तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के भी जो है गठबंधन संगठन की बात होती है, लेकिन अगर उसको आप सत्यापित करिए तो शायद जो है बहुजन समाज पार्टी का अब जो है बूथों पर वो पकड़ नहीं रह गई। हर बूथ पे जो है उनके क्या कहते हैं कि संगठन के लोग नहीं मिलते हैं। भले ही जो है विधानसभा अध्यक्ष या जो है जिला अध्यक्ष आपको सूची दे दें या उनके पास सूची रहे, लेकिन वो सूची सही होती नहीं है। उसको सत्यापित करने का कोई तरीका बहुजन समाज पार्टी ने खोजा नहीं, या खोजा भी तो गलत रिपोर्ट जो है वो पार्टी के ऊपर लेवल तक जाती है कि हाँ बूथ हमारा मजबूत है। जब कोई प्रत्याशी उतरता है तो वह जो है बूथों का गठन करना शुरू करता है, वो बूथों का गठन करना शुरू करता है। और अब तो बहुजन समाज पार्टी पहले जो है साल भर, 1.5 साल पहले अपना प्रत्याशी उतार देती थी, लेकिन अब चुनाव के कुछ दिन पहले उतारती है, जिसकी वजह से जो है बूथों का गठन भी जो है धीमा हो जाता है। प्रत्याशी के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो जो है हर विधानसभा में 400 सवा 400 बूथ हैं और जो हर बूथ पे 10 यूथ को वो तैयार कर सके। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी के पास बूथ लेवल का संगठन मजबूत है। ऐसा संगठन जो है कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गठबंधन दोनों की मजबूरी है, चाहे वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तो साथ है ही है। 3 दल, आज की तारीख में 4 दल दिखते ही हैं, जिसमें अपना दल यस है, निषाद पार्टी है, यस बीएसपी है, चौधरी जयंत की आरएलडी है। ये 4 तो भाजपा के साथ गठबंधन में है। लेकिन विपक्ष में गठबंधन की अगर अभी मोटा बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने देखा कि लाख कोशिश करने के बाद उसका वोट बैंक 32 से 35% से ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। और आज की तारीख में चुनाव जीतने के लिए लगभग 40% तक वोटों की आवश्यकता होती है। 40 से 45% वोट जिस पार्टी को मिलेगा वही जो है चुनाव में सफल होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है वो 25 इतना गाड़ियाँ ये लोगों करते, पहले विधानसभा चुनावों में जो 30% 32% वोट पा जाते थे उनकी सरकार बन जाती थी। लेकिन 2014 के बाद से जो है माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन क्यों जरूरी है, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को ये तीनों पार्टियां गठबंधन करके हरा सकती हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी बिखर गई है कि जो है अगर गठबंधन नहीं होता है तब भी जो है 2 ध्रुवीय चुनाव हो ही जाता है। एक तो समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखती है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी खुद है। जहां 2 ध्रुवीय चुनाव होता है वहां जो अन्य दल हैं उनके वोटर कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर वोटर जो है भाजपा में शिफ्ट हो गए तो भाजपा की सरकार बननी है, सपा में शिफ्ट हो गए तो सपा की सरकार बननी है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, जहां पर जो है अगर विकल्प ये रहे कि भाजपा की सरकार बनेगी या जो है सपा की सरकार बनेगी, अगर 2 ही विकल्प रहे ना तो ऐसे में जो आम पब्लिक है वो भाजपा को चुन लेती है, सपा को नहीं चुनना चाहती है।
उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसको लगता है कि सपा सरकार आने पर एक तो भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की नीति, हिंदू मुस्लिम करने की नीति, हमेशा जो है विपक्ष को मुस्लिम परस्त बताते रहते हैं, है ना, चाहे जो भी हो। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की वो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामक चुनाव लड़ती है और जिस तरीके से सपा के कुछ नेताओं की बोली और भाषा वो पुराने जो है दिनों की याद दिला देती है कि यार अगर सपा आ गई तो गुंडई बढ़ जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ऐसा नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव पीडीए के सहारे जो है वो चुनाव चाहते हैं। उनका मतलब ये है कि गैर यादव बैकवर्ड भी उनके साथ आए, और गैर यादव बैकवर्ड को अपने साथ करने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। बहुजन समाज पार्टी जो है सर्व समाज की बात करती है, बात तो सर्व समाज की करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो सिमटती हुई जो है आज की तारीख में 10% वोट पर रह गई है। मैं आपको 2007 के चुनाव में ले चलता हूँ। 2007 विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को केवल जो है क्या कहते हैं कि 30.43% वोट मिला था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास 206 विधायक थे। वहीं समाजवादी पार्टी जो है 25.43% वोट पाई थी और उसके पास 97 विधायक थे। तब आपको बता दें 2007 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 17% वोट मिले थे, 16.97% वोट मिले थे, और उसके पास 51 सीटें ही थी। तो 2007 का सीन देख लीजिए आप किस तरीके से था। भारतीय जनता पार्टी जो आज 42% वोट पाती है, उसको उत्तर प्रदेश में मात्र जो है 17% वोट मिले थे, और केवल 51 विधायक थे उसके विधानसभा में। अब 2007 के बाद भाई 2007 से 12 तक तो मायावती की सरकार चली। उन्होंने बहुत काम किए, बहुत विद्यालय बनवाए, लोगों को नौकरियां दी, यहाँ तक कि अधिकारी लोग समय से जो है वो अपने ऑफिस में हाजिर हो जाते थे। लेकिन लास्ट के दिनों में थोड़ा सा कानून पर, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपने सांसदों, विधायकों या जो भी आरोपी प्रकृति के लोग थे, अपराधी प्रकृति के लोग थे, उनको गिरफ्तार भी करवाया। और आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती मुख्यमंत्री रहते हुए जब पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार थी तो बहुत ही जो है कड़क मुख्यमंत्री थी, किसी को बर्दाश्त भी नहीं करती थी कि कोई उनके सरकार में आपराधिक काम करे। लेकिन बाद के दिनों में थोड़ा सा कानून व्यवस्था पर जो है पकड़ ढीली हुई, और ढीली हुई कानून व्यवस्था का नतीजा था कि 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जहां 2007 में उसको 226 सीटें मिली थी, वहां जो है 2012 के जो है विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सत्ता छीन ली और समाजवादी पार्टी को 226 सीटें मिली। तब भी समाजवादी पार्टी को केवल 29.14% वोट मिला था। बहुजन समाज पार्टी को 80 सीटें मिली, उनको जो है 25.91% यानी कि 26% लगभग वोट मिला हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी को 15% वोट ही मिला। उसका वोट भी 2012 में घट गया और सीटें जो है वो 51 से 47 रह गई। अब ये 2012 तक तो केवल इस तरीके का नतीजा रहा और सपा की सरकार रही, लेकिन 2014 में देश में एक अजीब राजनीति की शुरुआत हुई। अन्ना आंदोलन और सबसे जो है कांग्रेस को भ्रष्ट कहने लगे, यहाँ भाजपा को पूरे देश के लोग विकल्प देखने लगे, है ना, तरह तरह के रोज घोटाले आने लगे, और पता लगा कि जो है 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर आई और लगभग 50% जो है वोट प्रदेश से पाकर 71 सीटें जो है 2014 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसका नतीजा था कि 2017 विधानसभा चुनाव में जबकि जो है प्रदेश में सरकार थी सपा की, सपा में झगड़ा भी हो रहे थे और सपा जो है बुरी तरह हार गई। ये हो रहा था कि बसपा की सरकार बनेगी 2017 में, लेकिन बसपा को बदनाम कर दिया गया कि बसपा मुस्लिम समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट दी है और वो जो है भाजपा से गठबंधन कर लेगी, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज जो है बसपा से जुड़ नहीं पाया, और ना जुड़ पाने की वजह से ये था कि सर्व समाज भी नहीं जुड़ पाया। बहुजन समाज पार्टी को केवल 19 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी जो 2012 के चुनाव में 226 सीटें जीती थी, उसको मात्र 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें मिली, केवल 47 सीटें मिली। अब आप सोचिए, और फिर वहीं से जो है मामला गड़बड़ाया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी की जो है 312 सीटें मिली, उसका वोट प्रतिशत 39.67% हो गया।
भाजपा यहाँ 15% पाई थी उसके पहले विधानसभा चुनाव में, वही जो है वो दूना से ज़्यादा वोटों का गेन कर गई। तो ये आक्रामक राजनीति हो गई। 2022 विधानसभा देख लीजिए, 2022 विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े मतलब कई दलों से गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो निषाद पार्टी और अपना दल यश से था ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी जयंत से गठबंधन, समाजवादी पार्टी ने चौधरी जयंत से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने जो है अपना दल कमेरावादी से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर से गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी को तब भी जो है कुल मिला के 2022 विधानसभा में केवल 111 सीटें मिली और गठबंधन के साथ जो है 126 सीटें मिली। अब आप बताइए, जीतने के लिए या सत्ता पाने के लिए 206 सीटों की जरूरत है। हालांकि समाजवादी पार्टी को का वोट प्रतिशत बढ़ा, उसको 32% वोट मिले। अब सोचिए कि जहां जो है केवल 29% वोट पाकर समाजवादी पार्टी जो है 2012 में अपनी सरकार बना ली थी, वहीं समाजवादी पार्टी 2022 में 32 सीटें पाती है और प्रदेश की आधी सीट भी नहीं जीत पाती है। केवल समाजवादी पार्टी गठबंधन 126 सीटें जीतती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी। जो 2017 में 312 सीटें ये लोग पाए थे, वो 2022 में घट के 265 सीटें रह गई, 255 सीटें रह गई। अब ये सीन जो बन रही है 2027 के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी 2012 में 80 सीट पाई, तो 2017 में जो है वो मात्र 17 सीट पाई, लेकिन 2022 में उसको केवल 1 सीट मिली और बहुजन समाज पार्टी का वोटर लगातार घटता गया और 2022 में उसको 10.5% वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी के ही वोटों का बंटवारा हुआ। अब बहुजन समाज पार्टी अपने बॉटम पे आई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहले जो है सब समाज का वोट पाती थी, वह सब समाज जो है बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर जो है चला गया। कुछ तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और कुछ जो है भाजपा के साथ चले गए। भाजपा ने भी ऐसी रणनीति अपनाई, गैर जाटो दलितों में उसने माइक्रो मैनेजमेंट किया। वही माइक्रो मैनेजमेंट अखिलेश यादव 2024 लोकसभा में आजमा लिए। उन्होंने पिछड़े समाज में गैर यादव पिछड़ों को ज़्यादा टिकट दिए, ज़्यादा महत्व दिया और वो जीत उनके सामने आया। उन्होंने गैर जाटो दलित पर भी भरोसा किया और जो है वो उनके रिजल्ट सामने आया। अल्पसंख्यक समाज जो है वो इंडिया ब्लॉक लड़ाई लड़ी, बाइपोलर इलेक्शन होने की वजह से जो है उनके साथ सपा गठबंधन के साथ रहा। अब बहुजन समाज पार्टी केवल एक वर्ग की पार्टी बन के रह गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा सब समाज की बात करती है, लेकिन आम आदमी को वो समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी बहुजन समाज पार्टी के बारे में भले कोई कहे, चाहे कांग्रेस कहे वो भाजपा की बी टीम है, चाहे सपा कहे बी टीम है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को इस बात का एहसास है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के हम सरकार नहीं बना सकते। बिना बहुजन समाज पार्टी का वोटों के, अच्छा चलिए आप कितना भी मेहनत करिए आप 30-32% वोट पा जाएंगे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी 40-42% वोट पाएगी। जब 40-42% वोट पाएगी, 10% वोट जो है 10-11% वोट जो है वो आज की तारीख में बसपा के साथ है, तो कौन भाजपा को हराएगा? 2027 में भी भाजपा सरकार बनाएगी। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई दिया है कि हम बहुत मजबूत हैं। एक आवाहन पर जो है इतने करोड़ लोग जो है नहा चुके हैं, तो योगी तो अपने को सफल बता ही रहे हैं। योगी की छवि तो अब बनी गई है। योगी कि थोड़ा सा कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस वाली जो बात है, तमाम बड़े बड़े अपराधियों पर नकेल कसी गई जिनसे जो है आम जनता त्रस्त रहती थी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भाजपा को हराने के लिए केवल एक ही तरीका है, वोट बैंक ज़्यादा हो। अब वोट बैंक को कब ज़्यादा होगा? अरे भाई पहले एक बार सत्ता ले लीजिए, उसके बाद आप लोग लड़िए, तब तो समझ में आए। लेकिन अब किसकी नस कहाँ दबी है इसको तो भाई हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक और तमाम सूत्र बताते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी को अपनी रणनीति में चेंज करना होगा। बहुजन समाज पार्टी को इतना आक्रामक अब नहीं होना होगा और गठबंधन के लिए खुद भी जो है प्रयास करना होगा। नहीं प्रयास करती, अगर सपा और कांग्रेस प्रयास करती है तो उस पर पॉजिटिव वेव देना चाहिए, पॉजिटिव वाइब देना चाहिए। अगर पॉजिटिव वाइब बहुजन समाज पार्टी ने दिया, और देना मजबूरी है, सर्वाइकल की मजबूरी है। अच्छा बताइए, अगर 2027 में बसपा किसी गठबंधन में ना रहे तो खाली एक विधायक जो 2022 में जीते थे उमाशंकर सिंह रसड़ा से, वो बसपा के साथ रहेंगे? हो सकता है रहे भी, लेकिन बसपा को तभी इसी स्थिति आ जाएगी कि कोई सीट जीतेगी कि भी नहीं जीतेगी।
भाई 2007 में सत्ता में रहे, उसके पहले सत्ता में बहन जी रही, मुख्यमंत्री रही, अब तो आकाश आनंद को आगे कर दिया है, उनको भी कुछ बनाना है। ऐसी कंडीशन में ये तो बहुजन समाज पार्टी की एक तरह से मजबूरी बन जा रही है कि गठबंधन करना ही करना है। उधर सपा की भी मजबूरी है, कांग्रेस की भी मजबूरी है कि बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ ले आओ ताकि 10.5% वोट जो है मिले। ये तो वोट परसेंट की बात हो गई, सीट वाले बंटवारे पर ही सारी पार्टियों में झगड़ा होने जा रहा है। ये तो बाद में होगा, पहले गठबंधन की बात चले तब फिर मैं बताऊंगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और किसको क्या हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में भाजपा की सरकार है, भाजपा की एक मजबूत सरकार है, भाजपा के गठबंधन के सहयोगी भी मजबूत हैं। भले जो है अभी कुछ दिन पहले जो है अपना दल यस ने और निषाद पार्टी ने थोड़ी सी आंख दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया है। तो आज की तारीख में जिस तरीके से भाजपा मजबूत है उत्तर प्रदेश में, और महाकुंभ का जो है ये आडंबर जो है करके, महाकुंभ का आयोजन करके, आडंबर ना बोला जाए भैया नहीं तो सरकार नाराज हो जाती है, महाकुंभ का आयोजन करके जिस तरीके से करोड़ों लोगों को नहला कर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि पूरे देश लेवल पर बनाई। योगी जो है अपने पूरे देश लेवल पर ऊंचे नेता बन गए हैं। भले ही केंद्र सरकार में इनका कोई टसन चल रहा हो, इसके बारे में नहीं बता सकते। इनको हराने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस को एक मंच पर आना होगा। तीनों पार्टियों की मजबूरी है। एक बार हम मान लें सपा और कांग्रेस की बहुत मजबूरी नहीं होगी तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन बसपा की तो भाई अब नहीं रह सकता, बसपा का कार्यकर्ता नहीं रह सकता। अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो पार्टी केवल पार्टी नाम की रह जाएगी। कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI-ML, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये सब भी जो है सीटें पाती थी, बढ़िया चुनाव लड़ती थी, उनका संगठन भी रहता था। लेकिन आज क्या है, कहीं नहीं है। खाली केरला में मान लीजिए, सिक्किम में मान लीजिए, पश्चिम बंगाल मान लीजिए, वो तो है भी। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार केवल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहा, और प्रदेशों में चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जो है वो मध्य प्रदेश हो, जहाँ रहा वहाँ सब समाप्त हो गया है। एक भी सीटें नहीं जो है उन राज्यों में मिल पा रही हैं। उत्तर प्रदेश ही एक आधार बचा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होता है 2027 में तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, तब तो पूरा आधार ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने सर्वाइकल के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी, और करना भी पड़ेगा क्योंकि आम कार्यकर्ता चाहता है। ऐसा नहीं हुआ तो चंद्रशेखर तैयार है, चंद्रशेखर तो गठबंधन करने के लिए भी तैयार है। कहीं इंडिया ब्लॉक में वो आ गए तो बहुजन समाज पार्टी की जगह भी ले सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को तो बहुत ज़बरदस्त जो है ऐसे डिलेमा में बहुजन समाज पार्टी फंसी है कि उसको फैसला लेना ही है। अब बसपा अध्यक्ष ये नहीं कह सकती हैं कि नहीं नहीं हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। जिस दिन उन्होंने अकेले लड़ने की घोषणा कर दिया उस दिन बसपा का कार्यकर्ता जो है क्या कहेगा, वो तो बहरहाल बहुत कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन मन महसूस रहा है। मन महसूस अभी भी रहा है, मन महसूस तब भी लेगा। अगर राहुल गांधी ने ऑफर किया था कि जो है हम लड़ सकते हैं, और मायावती ने कांग्रेस को जिस तरीके से आलोचना किया और जो है बता दिया कि भाजपा की बी टीम है, अगर कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ होता और बहन जी एक ट्वीट कर देती, चलिए अब हमारा वोट तो नहीं जो है, उनका वोट नहीं ट्रांसफ़र होता है, बसपा का ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन 2027 अभी बहुत दिन है, अभी इस पर बात करना सही नहीं। केवल इतना अगर बहन जी बोली होती तो सभी विश्लेषक, सभी लोग अनुमान लगा रहे होते कि हाँ 2027 में होगा गठबंधन। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के मेरे सूत्रों की माने, सपा के भी मेरे सूत्रों की माने, कांग्रेस के भी मेरे सूत्रों की माने, तो ये तीनों पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं और इनका गठबंधन जो है होना लगभग तय है। ये समय की बात है कि जो है कब इस पर पूरा फाइनलाइज होगा, क्योंकि अभी जो है 2.5 साल का समय है। 2.5 साल का समय बहुत होता है, तब तक गंगा जी में बहुत पानी बह जाएगा। देखने वाली बात होगी, आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।